गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग इस वीडियो सीरीज में कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे जो कि पहले आया है। तो पहले क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ओके। और ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और क्वेश्चन नंबर 1 देके हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके। इन ए पॉपुलेशन of 1000 individuals 360 belongs to genotype capital A 480 belongs to capital A small a, and 160 belongs to small a. ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एलील क्या है? ऑप्शंस दिया गया 0.6, ऑप्शन बी है 0.7, ऑप्शन सी है 0.4 एंड ऑप्शन डी है 0.5। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है वो सीबीएसई AIPMT एग्जाम में आया है, ओके। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले इस टाइप का क्वेश्चंस जब आपको गिवन होगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है? तो पहले आपको जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? जब भी आप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो उस जीनोटाइप का पर्टिकुलर जीनोटाइप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो अगर हम लोग देखेंगे, अगर मान लो मैं इस जीनोटाइप का निकालना चाहता हूँ, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए का जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूँ, तो उसका पहले नंबर लिखेंगे 480 डिवाइडेड बाय टोटल लिखेंगे क्या 1000। ये 0 से 0 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0.48। और आपको पता होगा जब भी हम लोग हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 लिखते हैं, और इसका दोनों साइड में अगर स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। और ये जो 2PQ होता है स्टूडेंट्स, ये किसका जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होता है? कैपिटल ए स्मॉल ए का, जो कि हम लोग अभी निकाले। मतलब अगर हम लोग देखिए 2PQ इक्वल्स टू 0.48, तो PQ कितना होगा 0.48 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.24, ओके। तो हमको ये जो 0.24 इसको हम लोग ऐसे पार्ट में डिवाइड करना होगा सो दैट कि ये कट हो जाए, ओके। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो P इंटू क्यू इक्वल्स टू 0.6 इंटू 0.4 लिख सकते हैं हम लोग, ओके। मतलब P का एलिलिक फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 0.6 और Q का एलिलिक फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 0.4। और हमेशा स्मॉल p और स्मॉल q का वैल्यू जो है वो हमेशा 1 आना चाहिए, ओके। तो ये जो स्मॉल p है ये किसका एलिलिक फ्रीक्वेंसी है? कैपिटल A का एलिलिक फ्रीक्वेंसी है। और ये जो स्मॉल p है वो कैपिटल A का एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, और जो स्मॉल q है वो स्मॉल a का एलिलिक फ्रीक्वेंसी है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A। कैपिटल A मतलब आपका क्या हो जाएगा 0.6। अगर आपको पूछा हो तो स्मॉल है तो आपका आंसर क्या होता है 0.4। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। A normal woman, question number 2, a normal woman
woman whose father is color blind is married to a normal man. The sons would be option A 75% colorblind, option B 50% colorblind, option C all normal, एंड ऑप्शन डी ऑल कलर ब्लाइंड। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, एक नॉर्मल वुमेन है जिसका फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है। अगर वो वुमेन अगर नॉर्मल मैन के साथ एक मैरी करता है तो उसका सन में कितना % चांसेस है कि कलर ब्लाइंड होने में। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको पहले थोड़ा सा कलर ब्लाइंड के बारे में जानना पड़ेगा। कलर ब्लाइंड जो है वो एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है या डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर एक भी अगर रिसेसिव एलील प्रेजेंट है इन केस ऑफ मेल तो वो डिसीज हो जाएगा, क्योंकि मेल में एक एक्स होता है और अगर फीमेल होता है तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर वो रिसेसिव एलील प्रेजेंट रहता है तो उस कंडीशन में उस फीमेल को भी कलर ब्लाइंड हो सकता है। तो मतलब इधर 2 सिनेरियो प्रेजेंट है, एक है मेल और एक है फीमेल। ओके, मेल के पास अगर आप देखोगे तो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। मान लो ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर एक भी रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, मतलब ये जो मेल है ये क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा। और अगर मान लो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई भी रिसेसिव एलील प्रेजेंट नहीं है तो मतलब ये जो मेल होगा वो नॉर्मल होगा, राइट। फीमेल का अगर उस कंडीशन में देखा जाए, फीमेल में 3 कंडीशन पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि एक्स के ऊपर कैपिटल सी रह सकता है, एक्स के ऊपर और एक्स के ऊपर स्मॉल सी रह सकता है, या फिर दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल रह सकता है, या फिर दोनों एक्स के ऊपर स्मॉल सी रह सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है, मतलब जो फीमेल होगा अगर दोनों रिसेसिव एलील उसके एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग डिजीज बोलेंगे। कैपिटल से कैपिटल इज नॉट ए रिसेसिव एलील तो मतलब ये नॉर्मल होगा। और ये क्या होगा, नॉर्मल तो होगा बट कैरियर होगा। कैरियर इसलिए क्योंकि अपना जो एलील है नेक्स्ट जनरेशन को कैरी कर सकता है, ठीक है। ये था बेसिक इंफॉर्मेशन। अब अगर हम लोग क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक पेरेंट 1 है और एक पेरेंट 2 है, इधर फीमेल है। ये जो फीमेल है इस फीमेल का जो फादर है, इस फादर को क्या हुआ है, कलर ब्लाइंड हुआ है। मतलब ये फादर का जो एक एक्स क्रोमोसोम है उसके इसके पास आएगा और एक नॉर्मल है। दूसरा जो पेरेंट है जो कि मेल है, ये मेल क्या है, नॉर्मल है, मतलब इसका आप नॉर्मल एक्स वाई ऐसे लिख सकते हो। इन दोनों को जब आप क्रॉस करवाते हो तो पहले गैमेट्स बनाओगे, तो एक एक्स के ऊपर स्मॉल सी आएगा और एक नॉर्मल एक्स होगा। इसमें अगर एक नॉर्मल एक्स और एक नॉर्मल वाई, इसको अगर आप आपस में फ्यूज करोगे तो एक्स स्मॉल सी एक्स आएगा, इसको इसके साथ फ्यूज करोगे तो एक्स स्मॉल सी वाई आएगा, इसको इसके साथ फ्यूज करोगे तो एक्स एक्स आएगा, इसको इसके साथ अगर फ्यूज करते हो तो एक्स वाई आएगा। मतलब अगर आप इधर ध्यान से देखोगे ये जो होगा मेल होगा और ये वाला जो मेल होगा ये दोनों मेल होंगे, बाकी ये दोनों फीमेल है। अगर आप दोनों मेल्स को 100% काउंट करोगे तो उसमें से जो 50% मेल होगा इसको क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। तो मतलब इधर ऑप्शंस अगर हम लोग देखेंगे जितने भी सन्स होंगे उनमें से 50% क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ओके, तो ये पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को हम इधर क्रॉस में यूज करेंगे ताकि हमको 50% जो मेल है वो आपको क्या मिलेगा, कलर ब्लाइंड ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लगा देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3, find the number of gametes from capital A small a, capital A small a, capital B small b, capital C small c, इधर लिख लेता हूँ, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी और एक क्या है स्मॉल सी, उसके बाद 2 कैपिटल डी और उसके बाद है एक कैपिटल ई, एक स्मॉल ई। पहला क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन दिया गया है, when the last 3 genes are completely linked, when the last 3 genes are completely linked. Okay, and the last 3 genes are completely linked. Okay, तो अब इधर अगर देखोगे तो इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। हमको पता है नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे निकालते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला है आपके पास, 2 to the power n। ओके, और n अगर देखेंगे n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से इसका आंसर दोगे, जैसे मान लो इधर आप बोलोगे कि सर ये एक हेटेरोजाइगोट से, ये एक हेटेरोजाइगोट से, ये एक हेटेरोजाइगोट से, ये एक हेटेरोजाइगोट से, मतलब इधर n इक्वल्स टू कितना है 4 है। तो मतलब अगर फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ गैमेट्स इक्वल्स टू 2 to the power n, मतलब 2 to the power 4 दैट इज 16 आंसर, ये आप बोलोगे। ओके, लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्टूडेंट्स इधर आपको दिया गया है लास्ट 3 जीन्स आर कंप्लीटली लिंक्ड, मतलब ये जीन और ये जीन से आपको गैमेट्स नहीं मिलेगा, मतलब एक टाइप का गैमेट मिलेगा, बाकी इन दोनों का हम लोग काउंट करेंगे। तो इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का जब हम लोग देखेंगे तो इधर आपको n कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2 to the power n, मतलब क्या होगा आपके पास क्या होंगे 2 to the power 2 दैट इज 4 टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे। और 4 टाइप का कौन सा गैमेट्स बनेंगे इसको भी पहले हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मान लो पहले आप एक ऐसे कैपिटल ए लिखोगे, इधर आप क्या लिखोगे स्मॉल ए लिखोगे, कैपिटल ए के साथ अगर आप ऐसे लिखोगे एक जो कि कैपिटल बी, और इसके साथ आप लिखोगे क्या स्मॉल बी, इसको इसके साथ लिखोगे तो ये कैपिटल बी, इसको इसके साथ लिखोगे तो आप क्या लिखोगे स्मॉल बी। ओके, तो इसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर आपको एक कैपिटल सी मिलेगा, इधर आपको एक कैपिटल डी मिलेगा और इधर आपको एक कैपिटल ई मिलेगा। ओके, उस हिसाब से अगर इसके साथ अगर देखोगे तो इसका स्मॉल वाला सी इधर आएगा, कैपिटल डी इधर आएगा और स्मॉल ई इधर आएगा। ओके, उस हिसाब से इधर आपको कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई मिलेगा, इधर आपको स्मॉल सी, कैपिटल डी और स्मॉल ई मिलेगा। ओके, स्मॉल ई मिलेगा, मतलब इस कंडीशन में आपको मिलने वाले जो 4 गैमेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, ये पहला गैमेट होगा। दूसरा गैमेट्स क्या होगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल ई, ये दूसरा गैमेट बनेगा। और तीसरा गैमेट क्या बनेगा स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, ये तीसरा गैमेट बनेगा। और जो चौथा गैमेट बनेगा वो स्मॉल ई, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी और स्मॉल ई, ये 4 गैमेट्स बनेंगे। तो इस टाइप का आपको 4 गैमेट्स देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इधर दिया गया लास्ट 3 जीन्स और कंप्लीटली लिंक्ड होते हैं। जब लिंक्ड होते हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे फॉर्मेट में आपको करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको दिखना है कि लिंक्ड है कि नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा आंसर 4।
तो स्टूडेंट ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियोस में हम और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे, और बहुत जल्दी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, सो दैट कि उनको भी बेनिफिट हो सके। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे, जय जगन्नाथ।